2019 वेलकम 2020 की। दिखाएंगे देश और दुनिया में स्वागत और विदाई कैसे की जा रही। फिर सुनाएंगे केंद्र पर गहलोत के तीखे प्रहार, जो कह रहे हैं कि केंद्र की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है। साथ ही बात होगी जेके लोन पर जारी जंग की, जो अब मौत पर सियासत की ओर बढ़ गई है। और फिर बात मरुधरा में सर्दी काल स्ट्राइक की। साथ ही बात इससे बचने के उपायों की भी करेंगे। तो भारत में नया साल आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों में नया साल आ चुका है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साल 2020 ने दस्तक दे दी है। न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने आतिशबाजी के जरिए 2019 को अलविदा कहा और 2020 का स्वागत किया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी 2020 का वेलकम शानदार आतिशबाजी के साथ की गई। एक दूसरे को साल 2020 की बधाइयां देते लोग नजर आए। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है न्यूजीलैंड की और दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है, जहां पर नए साल की शुरुआत हो चुकी है। अब जो चार तस्वीरें हैं वो चार तस्वीरें मरुधरा की हैं। मरुधरा में नए साल के स्वागत की चार तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अजमेर पुलिस की है, जो एक अनोखी पहल की शुरुआत करते हुए जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे। तो दूसरी तस्वीर अजमेर स्वास्थ्य विभाग की है, जो जिले की अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करते हुए लोगों को दूध बांटकर साल की शुरुआत करने की सीख दे रही है। तीसरी तस्वीर तीर्थ नगरी पुष्कर की है, जहां कलाकार अजय रावत ने सैंड आर्ट के जरिए मिट्टी में 2020 की आकृति उकेरी। जबकि चौथी तस्वीर छोटी काशी बूंदी की है, जहां लोगों को दूध बांटे गए। तो नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मरुधरा पहुंचे हैं। लेक सिटी उदयपुर में सैलानियों का मेला लगा हुआ है। आइए दिखाते हैं किस कदर खुश हैं यहां आकर दुनिया भर के पर्यटक। हजारों हजार ख्वाबों को पर लग गए हैं। नर्म लहरों पर कभी हवा से बात करते, तो कभी मंथर चाल में चलते। जो साहिल पर बैठे हैं वो भी मौज में हैं। हर किसी की आंखों में मुस्कुराहटों की तहरीर है, होठों पर जिंदा दिली के बोल हैं। कह रहे हैं जो ख्वाबों में देखा, जिसके अरमान सजाए, सारे के सारे ख्वाब आज जीवंत उठे। जो पहले आ चुके हैं कह रहे हैं दिल रख कर गए थे कि लौट कर आ सकें। और जो पहली बार आए हैं शब्दकोश से शब्द तलाश रहे हैं झीलों के शहर की तारीफ के लिए। उदयपुर इज ऑसम। पिछली बार आई थी अपना दिल रख के गई थी यहाँ पे, सो इसलिए दोबारा आई और आते रहेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब प्लेस बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया लगा और आराम से अच्छे से बोटिंग किया, बहुत मजा किया। अपने झीलों की वजह से उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। घूमने के लिए यहाँ सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, बागौर की हवेली, जगदीश मंदिर, मानसून महल, बड़ा महल, गुलाब बाग, जग मंदिर, एक लिंग जी मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर जैसी जगह है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक करीब करीब इन सभी जगहों पर घूमने जरूर जाता है, लेकिन जो मजा यहाँ के झीलों की सैर में है वो कहीं और नहीं। उदयपुर में सैलानियों को झीलों की सैर करवाने वाले वोट संचालक पवन कुमार कहते हैं, नए साल के जश्न के लिए जितने पर्यटक इस बार आए हैं उतने पहले कभी नहीं आए। इस बार सीजन पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि झीलें पानी से पूर्णतः लबालब हैं। मौसम भी बहुत ही खुशनुमा हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टूरिस्ट वैसे कि दिल्ली की तरफ के आते हैं, पर इस बार हम देख रहे हैं दिल्ली, बंगाल, गुजरात सब तरह के टूरिस्ट इस समय आए हैं। फॉरेनर्स भी काफ़ी आए हैं। तो पिछले साल की तुलना में इस साल व्यापार ज़्यादा बेहतर है। सुकून के साथ नए साल के आगाज के लिए उदयपुर देश के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है।
ऐसे में यहाँ पर्यटकों का मेला लगना लाजमी है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। अगर आप नए साल के जश्न को यादगार बनाने में जुटे हैं तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के पास आपके लिए एक बेशकीमती सलाह है। न दारू न जाम, दूध से बनेगा काम। पूरे राजस्थान में हमारे सब सीएमएचओस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमने नए साल का स्वागत हम शराब से नहीं दूध से करें। जनता के नाम स्वास्थ्य मंत्री का पैगाम, मिल्क से करे न्यू ईयर का वेलकम। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के मिशन पर निकले स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दूध पर दांव खेला है। तभी प्रदेशवासियों को दूध से नए साल का शानदार स्वागत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 31 दिसंबर के दिन पूरे राजस्थान में हमारे सब सीएमएचओस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमने नए साल का स्वागत हम शराब से नहीं दूध से करें। और ये अभियान सरकारी स्तर पर हमने शुरू किया है और ये पहली बार सरकार कर रही है। शायद ही कोई हो जो दूध की अहमियत नहीं जानता हो, तभी रघु शर्मा सरकार के निरोगी राजस्थान की कामयाबी के लिए दूध को अनिवार्य बता रहे हैं और प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। अब इसमें पब्लिक सपोर्ट चाहिए हर चीज़ में। सरकार कोई कार्यक्रम लॉन्च करती है या आयोजित करती है तो मास अवेयरनेस भी उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है। अब ये स्लोगन है सरकार का कि हम नशा मुक्त राजस्थान बनाएंगे, हम राजस्थान को निरोगी बनाएंगे, तो अब ये निरोगी कहने से नहीं बनेगा। जब पहली बार सरकारी स्तर पर लोगों को स्वस्थ बनाने और नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए नव वर्ष का स्वागत दूध से करने का संदेश दिया जा रहा है। इसके लिए सभी सीएमएचओ को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी जयपुर में भी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शाम 6 बजे और उसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल के सभागार में दूध से नववर्ष का स्वागत किया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। तो सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। चलिए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नए साल को लेकर के किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। और तस्वीरें ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं 2020 का शानदार आगाज हुआ है, आतिशबाजी हुई और लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो नए साल का आगाज हो गया है, हिंदुस्तान में भी कुछ घंटों का इंतजार है। जयपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी दीपक और आसिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और नए साल को लेकर के किस तरीके से उत्सुकता लोगों में देखी जा रही है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं जयपुर में? देखिए अभिषेक, जयपुर में अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है, राजस्थान विश्वविद्यालय, उसके गेट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर पिछले कई सालों से एक नई परिपाटी, एक नई परंपरा ये शुरू हुई है कि दारू से नहीं बल्कि दूध के साथ नए साल की शुरुआत की जाए। और इसी को लेकर इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी समेत दूसरी कई जो संस्थाएं वो मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करती है। बड़ी संख्या के अंदर जो दूध होता है वो लोगों को पिलाया जाता है, गर्मा गर्म दूध पिलाया जाता है और उसके जरिए आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जयपुर का एक व्यस्तम इलाका है, जेएलएन मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आकर जो दूध का स्वाद है वो यहाँ पर चख रहे हैं। हमारे साथ में इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी से जुड़े हुए कटेवा जी मौजूद हैं। कटेवा साहब, लंबा वक्त हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं नई इस परंपरा को शुरू किए हुए, क्या मकसद? इसका मतलब ये था कि जो प्रवृत्ति हमारे देश में युवाओं में शराब के प्रति जो ललक बढ़ रही है, उस ललक को रोकना है। हमारा इतिहास दूध दही का इतिहास है, तो दारू की तरफ नहीं दूध की तरफ, तो दारू नहीं दूध के साथ करें नववर्ष की आगाज, ये इसकी थीम है और इसको लोगों ने, युवाओं ने हाथों हाथ लिया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ, बिल्कुल बहुत पसंद किया है लोगों ने इसे और यही वजह है कि जब यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अभिषेक, तो एक बार वापस से मैं कहूंगा हमारे सहयोगी यासीन को दिखाएं आपको तस्वीरें कि जब यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी तो उसके बाद में शहर में कई जगह पर ऐसे कई आयोजन यहाँ पर होना शुरू हुए। हमारे साथ में
पूजा छाबड़ा जी मौजूद हैं जो कि शराबबंदी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और इनके काम की तारीफ पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी की थी। पूजा जी, एक जयपुर ने एक नया उदाहरण पेश किया था कि दारू से नहीं बल्कि दूध के साथ नए साल की शुरुआत करें, और अभी ये परिपाटी जो है शहर के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। देखिए, 16 साल पहले इसका शुभारंभ इस संस्था के द्वारा किया गया था, जिसके लिए मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अब ये जो काम, जो पवित्र कार्य है, नए साल की शुरुआत दारू से नहीं, नशे से नहीं, दूध से करें, अब ये गांव-गांव, डाणी-डाणी पहुंच गई है। और सबसे बड़ा धन्यवाद अब इस साल मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी कहना चाहूंगी, क्योंकि उनके द्वारा भी ये संदेश दिया जा रहा है कि निरोगी राजस्थान में नशा मुक्ति अभियान है, कि हमारा आज का जो युवा है वो नशा मुक्त युवा होना चाहिए, हमारा राजस्थान नशा मुक्त होना चाहिए। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे। बिल्कुल, तो युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर, बड़ी तादाद में जो कढ़ाई है दूध की वो यहाँ पर लगाई गई है, और जो ताजा दूध है वो जब यहाँ आता है तो उसको बाद में फिर गर्म करने के बाद में यहाँ पर जो गर्म किया जा रहा है उसके बाद में तुरंत गर्मा गर्म दूध सिकोरों में या फिर दूसरे जो ग्लास है उसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल दीपक, ये एक बहुत ही शानदार पहल है और एक सराहनीय कदम है। आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। आसिफ, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां किस तरीके से नए साल को मनाने की तैयारी है? अभिषेक, मैं इस वक्त उनियारा ग्रैंड होटल के अंदर हूं, चूंकि अभी मेहमानों के आने की शुरुआत बस कुछ ही देर के अंदर होने वाली है, और चूंकि ठंड भी जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा है। अभी अभिषेक, मैं आपको सुन रहा था दीपक के साथ, चूंकि वहां पर दूध की शुरुआत थी इसलिए स्टूडेंट्स ने दूध की शुरुआत जल्दी कर दी, लेकिन जिस पार्टी के लिए हम यहां पर वेट कर रहे हैं उसमें अभी कुछ और समय लगेगा। उनियारा ग्रैंड की जो पार्टी है वो मानी जाती है पूरे जयपुर के अंदर, जब विदेशी मेहमान यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जो है किया जाता है। इस गार्डन को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस होटल के मैनेजमेंट के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी देर के अंदर जो है ये सेलिब्रेशन शुरू होगा, और जो है वो उनियारा का सेलिब्रेशन माना जाता है कि न्यू ईयर के ऊपर उसका सेलिब्रेशन बहुत धमाल रहता है? सेलिब्रेशन तो वैसे सारे दुनिया में और सब लोगों को पसंद आता है और सारे लोग करते हैं। और वैसे उनियारा जो हेरिटेज है इस वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 राजस्थान में देखा जाए तो हेरिटेज में अपनी होटल सबसे अच्छी है जो उनियारा होटल है। और यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग जो अभी देख रहे हैं कि जहाँ तक हमारा एंटरटेन अभी इस बार जो हम कर रहे हैं जो सारा डोमेस्टिक लोगों को, सॉरी ऑल फॉरेनर्स का कर रहे हैं। तो फॉरेनर्स के लिए नए साल को लेकर क्या तैयारियां की आप? यहाँ पर जितने भी फॉरेनर की जो फूड से रिलेटेड है, लाइक नॉन स्पाइसी फूड एंड यहाँ टर्की और ये बिल्कुल आसिफ, तो अगर देखा जाए तो तैयारी पूरी तरीके से है। पिंक सिटी पूरी तरीके से तैयार है नए साल का स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इन खूबसूरत तस्वीरों के लिए। चलिए अब आपको नए साल पर सचेत रहने वाली खबर भी दिखाते हैं। दरअसल नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। अब नए साल पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से निपटने की तैयारी में है। ट्रैफिक डीसीपी राहुल प्रकाश ने कहा है कि साल भर समझाइश का दौर चला, लेकिन अब नए साल पर नशे में वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्ती के साथ पेश आएगी। वहीं ट्रैफिक डीसीपी राहुल प्रकाश से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। नए साल के स्वागत के लिए हर कोई तैयार है। ट्रैफिक पुलिस ने भी विशेष इंतजामात राजधानी में किए हैं। इस वक्त डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार के इंतजामात किए हैं, क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलेंगे और इस जश्न में शामिल होंगे? इस चीज़ को देखते हुए कि लोग आज बाहर आएंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में शामिल होंगे, सब परिवार आएंगे, उसको ध्यान में रखकर हमने 2 स्तरीय व्यवस्था करी है, जिसमें पहला तो है रेगुलेशन का, कि जो हमारे मुख्य मार्ग है जैसे कि जेलन रोड है, आपका टोंक रोड है, अजमेर रोड है, सीकर रोड है, एमआई रोड है, इन मार्गों पर, और इसके साथ साथ जो पॉइंट्स हैं, जो आप कह लें सेलिब्रेशन साइट्स हैं या प्रमुख होटल्स हैं जहाँ पर किस तरह के सेलिब्रेशन आयोजित हो रहे हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का यातायात का दबाव इतना ज़्यादा नहीं हो कि जाम लग जाए, लोगों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़े। उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से अपने ट्रैफिक के जवानों और अधिकारियों को डिप्लॉय किया है, जो कि रेगुलेशन का पार्ट है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है इन्फोर्समेंट का। बहुत सारे लोग ऐसे भी इस समय होते हैं जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव
करने का प्रयास करते हैं, ओवर स्पीडिंग करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ रैश ड्राइविंग का भी काफ़ी मामले देखने को मिलते हैं, जिसको आप हुड़दंग कहते हैं। तो इन लोगों के ऊपर भी विशेष नज़र रहेगी और लगभग 3 दर्जन हम लोग विशेष टीम गठित कर रहे हैं, 13 इंटरसेप्टर्स लगा रहे हैं, जो कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ, यानी आपका साफ कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और नए साल पे जो शराब पी के आते हैं, शराब पी के घूमेंगे, उन पर सख्ती होगी, या फिर नया साल है इस लिहाज से समझाइश करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, समझाइश का अब इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि औचित्य बचता है, क्योंकि पूरे साल भर से हम लोग समझाइश कर रहे हैं। तो साल का अंत जो है उसको समझाइश से करने के बजाय हम लोग सख्ती के साथ करना चाहेंगे। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बाद आपका स्वागत है और अब बात अशोक गहलोत की। इकोनॉमी, ब्लैक मनी, राजनीतिक चंदा को लेकर गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। साल के आखिरी दिन ICAI कॉन्फ्रेंस से सीएम गहलोत ने चुन चुनकर अपनी तरकश से तीर निकाले और एक एक कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। साल के आखिरी दिन अचूक प्रहार, ब्लैक मनी से वार, केंद्र पर प्रहार, इकोनॉमी की चिंता, निशाने पर मोदी। ICAI कॉन्फ्रेंस से केंद्र को खरी खरी। राजनीति का धाकड़ खिलाड़ी वही है जो सही समय पर सही मंच का सबसे सटीक इस्तेमाल करे। जब मौका हो, लोग हो, तो दस्तूर भी है और जरूरत भी। ICAI कॉन्फ्रेंस में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तो इकोनॉमी को हथियार बना केंद्र सरकार पर सीधा वार किया। आज जो राज्यों को हिस्सा मिलता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से, वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि GST कम हो गई है, रेवेन्यू कम हो गई, केंद्र सरकार की भी ग्रांट मिलती है वो कम हो रही है। राजस्थान सरकार में 11,000 करोड़ कम हो गई। कल्पना की जाए कैसे कोई कार्रवाई कर सकता है। ये मैंने सहन कर पाऊंगा कि राजस्थान ना अन्याय करो और राज्यों को आप पैसा दो, पर मुझे उम्मीद है कि स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही देश की, उसमें सरकारें राज्यों में तकलीफ आएगी। यही नहीं, बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जो ब्लैक मनी को वापस लेने के वादे करते हैं वो लोग ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा जुटा रहे हैं। चंदा आता 2 नंबर का ब्लैक मनी का, और ये सिस्टम बन गया। मैं जो दिल की बात कहूंगा अभी आपको, ये सिस्टम बन गया, मेरे सिस्टम से है ये। अब आप बता दीजिए, इसमें सब पार्टी शामिल है। इसमें मैं किसी दोस्त से रहता हूँ, मैं एक क्वेश्चन है खड़ा कर रहा हूँ पूरे मुल्क के लिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों में भविष्य उज्जवल हो, और उसी का परिणाम आज इनकी हिम्मत हो गई बॉन्ड जारी करने की, जो किसी को नहीं मालूम कि बॉन्ड में कौन पैसा किसी को दे रहा है। ICAI कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, अमित शाह को घेरा और पूछा देश को NRC की जरूरत ही क्या है। मीडिया दबाव के अंदर डेमोक्रेसी, मीडिया दबाव उचित नहीं, खुल के सामने आना चाहिए। ये स्थिति जब बन जाती है, कुछ लोग होते हैं जो दबंग होते हैं, राहुल बजाज हिम्मत करी उसने कहने की अमित शाह जी को, अमित शाह जी लोग बोलते डरते हैं आपके सामने, संविधान कुछ कहता है, आप कुछ कर रहे हो। जो काम सही तरीके हो सकता है, NRC को भी लाइन में नहीं थी। राजीव गांधी का समझौता हुआ आंसू के साथ में आसाम के अंदर, तब लाई गई, एग्रीमेंट लिखा हुआ है। नागरिकता संविधान एक्ट लेके आ गए, जिस रूप में लाए, नया इश्यू बन गया, देश में आग लग गई। ड्यूज क्या थी उसकी, आप बताइए। RTI लेके आए, RTE लेके आए, नरेगा लेके आए, मान नरेगा रोजगार के लिए, फूड सिक्योरिटी लेके आए, और उसको उस समय क्या हुआ, कोड स्टैम्प, 2G स्पेक्ट्रम। मैं पूछना चाहूंगा, वो तो आपकी बिरादरी के लोग थे,
जो संस्था बनी हुई CNAG की, क्या कारण था कि ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर? 1,80,000 करोड़ घोटाला हो गया। अशोक गहलोत के तेवर से साफ है, नए साल में यूं ही केंद्र का विरोध जारी रहेगा, जन सरोकार पर जोर रहेगा और जनता के हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट।